अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपको अंकल हार्ले व्लॉग्स में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अमेरिका के दिल में वाक़या एक शानदार शहर शिकागो। ये शहर सिर्फ बुलंद बाला इमारतों, झील के हसीन नज़ारों और शानदार आर्ट का घर नहीं, बल्कि सकाफत और जदीद तर्ज ज़िंदगी का बेहतरीन इम्तजाज है। शिकागो रियासत इलिनॉय में वाक़या है और इसको विंडी सिटी भी कहा जाता है। ये आबादी के लिहाज से अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है, जो अपने फ़न तामीर, खाने, खेलों और जानदार कल्चर के लिए दुनिया में मशहूर है। शिकागो की बुनियाद 1830 की दिहाई में रखी गई, मगर 1871 में इस शहर को एक बड़े साने का सामना करना पड़ा, द ग्रेट शिकागो फायर। ये आग 3 दिन तक लगी रही और तकरीबन पूरा शहर जलकर राख हो गया। लेकिन यही लम्हा शिकागो की तकदीर बदलने का सबब बना। इसके बाद यहाँ के लोगों ने मेहनत और हौसले से दोबारा तामीर की और पहली बार स्काई स्क्रैपर्स तामीर की, यानी आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स। आज शिकागो अपनी स्काईलाइन और मॉडर्न आर्किटेक्चर वाली इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। शिकागो को द विंडी सिटी कहा जाता है और बहुत लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह यहाँ की तेज़ हवाएं हैं जो लेक मिशिगन से चलती हैं। वाकई शिकागो का मौसम खासा हवादार होता है, लेकिन असल वजह कुछ और है। 19वीं सदी में ख़ास तौर पर 1893 की वर्ल्ड्स फेयर के दौरान न्यूयॉर्क के अखबारों ने शिकागो के सियासतदानों को विंडी यानी बातों के लंबे चौड़े दावे करने वाले कहा। मतलब ये था कि शिकागो के लीडर्स बहुत बढ़ा चढ़ा कर शहर की तारीफ करते हैं। ये नाम फिर मशहूर हो गया और आज शिकागो पूरी दुनिया में द विंडी सिटी कहलाता है। एक नया सफ़र, ना मोटरसाइकिल, ना हवाई जहाज़ और ना गाड़ी। तो आज का सफ़र हम ट्रेन पे करेंगे, जो कि शिकागो के लिए हमारा सफ़र होगा। और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे कि आज इस सफ़र में आप क्या क्या देखेंगे और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मैं फराहम करूँगा। ट्रेन आ चुकी है। शिकागो सीटीए का ट्रेन सिस्टम एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और ये ट्रेन उस एलिवेटेड ट्रैक्स पे चलती है। अभी हम वाशिंगटन और वाबाश की इंटरसेक्शन पे मिलेनियम स्टेशन पे उतरे हैं। ट्रेन स्टेशन से उतरते ही आप शिकागो डाउनटाउन पहुंच जाते हैं। ये बुलंदोबाला खूबसूरत आर्किटेक्चर का शाखसाना है और साफ सुथरा शहर। ये शिकागो का कल्चरल सेंटर है और यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स और मुख्तलिफ फ़न पारे जो हैं
यहाँ पर महफूज किए हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत, कलरफुल। यहाँ की मुसाफिरों की ज़रूरियात के लिए ज़्यादातर बसें क्लीन एयर हाइब्रिड बसें हैं और ये उनके एक्सटेंडेड वर्जन है। शिकागो CTA की एक ट्रेन शिकागो की पब्लिक लाइब्रेरी इंतहाई खूबसूरत। अब मैं मिलेनियम पार्क की तरफ जा रहा हूँ। ये हम मिशिगन एवेन्यू पे हैं। दूर इमारतें आपको खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा माहौल, फूल, सूरज की नरम नरम धूप। गर्मी है थोड़ी सी आज। ये है मिलेनियम पार्क में एक ओपन एयर थिएटर। यहाँ पे मुख्तलिफ कंसर्ट्स होते हैं। पीछे इस वक्त भी कोई एक्सरसाइज हो रही है म्यूज़िक के साथ और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ गया हूँ मिलेनियम पार्क। और यहाँ पे जो सबसे शिकागो का एक मशहूर शाहकार है जिसका नाम है द बीन। ये एक शीशा नुमा इमारत है जो असल में शीशे की तो नहीं है, शायद स्टील की है, लेकिन यहाँ पे लोग सेल्फ़ी लेते हैं और ये एक मशहूर सेल्फ़ी पॉइंट है जहाँ पे आपको इस बीन के अंदर ही शिकागो की इमारतों का अक्स नज़र आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिलेनियम पार्क टूरिस्ट के लिए एक इंतहाई खूबसूरत जगह है और जो भी शिकागो आता है वो इसको मिस नहीं कर सकता। और अगर आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना क्लियर नज़र आता है और अगर आप मुझे ढूंढ सकते हैं तो बड़ी आसानी से मैं आपको नज़र आ जाऊँगा। अब मैं मिलेनियम पार्क से पैदल सफ़र करके मैग्निफिसेंट माइल, जिसका मैं आपको बाद में तफसीलन बताऊँगा, उस रोड पर जा रहा हूँ। इस सुबह का टाइम है। लोग अपने पसंदीदा डोनट शॉप्स पे और रेस्टोरेंट्स पे कतारों कतार खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है मशहूर नटेला ब्रांड की कॉफ़ी शॉप के लिए है। अगर आप थक जाएं या आपने पूरा दिन यहाँ पर सफ़र करना हो तो ये यहाँ पर आप यहाँ से सेल्फ सर्विस सिस्टम पे साइकिल हासिल कर सकते हैं। आज हफ्ते की सुबह है और टूरिस्ट का रश आप देख सकते हैं, काफ़ी गहमा गहमी है। बस ये कुछ ही फासले पर ये ब्रिज जो है ये शिकागो रिवर के ऊपर है। सामने आप ट्रम्प टावर देखते हैं और ये एक बैरल नुमा बस बैरल शेप में जा रही है। इस पाकिस्तान के हिसाब से कहें तो रेडी वाले अपना अपना सामान लगा कर बेच रहे हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ शिकागो की मशहूर रिवर वॉक पे। ये देखिए नाजरीन, ये है शिकागो रिवर। अपनी खूबसूरती, अपनी गहमा गहमी से भरपूर यहाँ से ये बोट्स जो हैं लोगों को लेकर लेक की तरफ जाती हैं और लेक मिशिगन पर इनको टूर देती हैं। आइए आगे चलते हैं। शिकागो में रोड्स का जाल भी अपनी नोयत का एक अपना ही मंजर पेश करता है। यहाँ पर तकरीबन ऊपर वाली रोड से नीचे 3 लेवल भी रोड्स हैं और
एक सड़कों का जाल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। रिवर वॉक के साथ साथ एक कम्युनिटी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने पीने और कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लोग अपनी पसंद का सामान या खाना पीना लेकर शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर बैठ के दरिया का खूबसूरत नज़ारा करते हैं। ये शिकागो फायर डिपार्टमेंट की बोट है, काफ़ी बड़ी बोट है। ये कभी पानी में या कहीं ऐसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो शायद उसके लिए काम आती होगी। लोग एंजॉय करते हुए अंदर कायाकिंग करते हुए, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये क्रूज़ वाली बोट्स भी चल रही हैं, लोग कायाक भी कर रहे हैं, लोग अपनी जेट स्कीज भी चला रहे हैं और एक दिलकश मंजर है। शिकागो की इमारतों का आर्किटेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ की तारीख़ जो है काफ़ी पुरानी है। यहाँ कुछ इमारतें अपने हियत से ही बता देती हैं कि वो काफ़ी पुरानी है। ये ब्रिजेस जो हैं, ये तमाम ब्रिजेस खुल जाते हैं। अगर कोई बड़ी शिप या बोट आती है तो ये खुल जाते हैं। चलें अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और इसके ऊपर से मंज़र आपको शिकागो रिवर के दिखाते हैं और ये इमारतें। इस तरफ जो ये रिवर है ये लेक मिशिगन में मिल जाता है। इस वक्त मैं मैग्निफिसेंट माइल, जिसको मिशिगन एवेन्यू कहते हैं, ये 1 मील का टुकड़ा है जहाँ पर तमाम बड़े ब्रांड्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ़ शॉपिंग की मॉल्स और ब्रांड्स की शॉप्स हैं। और ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक मस्ट डू थिंग है, क्योंकि डाउनटाउन का पूरा नज़ारा अगर आप इस 1 मील का सफ़र तय कर लें तो आपको भरपूर तरीके से मिल जाता है। डाउनटाउन के हसीन मनाज़र और ऐसे मनाज़र जिनसे आपका दिल कभी भरता नहीं है। ये जो अब मैं बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रिब्यून टावर कहते हैं इसको। ये शिकागो ट्रिब्यून जो एक मीडिया से रिलेटेड है। सामने अगर देखें तो आपको CNBC का हेडक्वार्टर नज़र आता है जो यहाँ डाउनटाउन शिकागो में। इस इमारत की इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे इस इमारत की जो तामीर में इसकी बाहर की दीवार में मुख्तलिफ़ जगह के आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो इसमें जड़े हुए हैं। ये पत्थर है जो पनामा सिटी के सेंटो डोमिनिको चर्च का पत्थर है। इसी तरह ऊपर ये सिडनी का ओपरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया, उसका ये पत्थर है। और ये पीकिंग अभी तक लिखा है जो कि बेसिकली अब बीजिंग हो चुका है। बीजिंग सिटी में कोई ब्रिज है, ब्रिज फॉरबिडन सिटी पीकिंग। इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर। ये भी शिकागो ट्रिब्यून की बिल्डिंग का एक हिस्सा टावर का। ये देखिए जी, सेंटा सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल का टर्की से ऊपर फिर पीकिंग का। ये पीकिंग फॉरबिडन सिटी से। ये आर्क ऑफ ट्रायम्फ पेरिस, रूफ ऑफ टाइल रोमन रूइंस की, बैरिक टर्की, उससे ऊपर पीकिंग का। इसी तरह
काफ़ी सारी यहाँ पर है। मैं सब तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे जो यहाँ पे, ये वेल्स, ये शिकागो, यूनियन स्टार गेट, साउथ कैरोलिना, ये मॉस्को के किसी टावर का पत्थर है। मिशिगन एवेन्यू, यहाँ से एक रास्ता नेवी पियर को भी जाता है, मुझे नहीं मालूम। आमतौर पे मेरे व्लॉग की ड्यूरेशन 15 मिनट होती है। मैं आप लोगों को नेवी पियर अगर ले गया, नहीं तो मैं किसी अलहदा व्लॉग में इसका जिक्र करूँगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, और जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे इसी तरह का एक मुजस्मा है। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन देख सकते हैं यहाँ कुछ लिखा है। ये कैटरीना है। मिशिगन एवेन्यू पे चलते चलते एक और इंटरेस्टिंग जगह आ गया हूँ, और ये है स्टारबक्स कॉफ़ी का दुनिया का सबसे बड़ा आउटलेट। ये तकरीबन 4 से 5 मंजिला है, और यहाँ पे इस वक्त इतना रश है कि मैं आपको भी इसकी लाइन दिखाऊंगा कि इसकी लाइन जो है कितनी लंबी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स का आउटलेट है। अगर यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और लोग अंदर जाने के लिए वेट कर रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश, यहाँ के मुख्तलिफ सजावट के सामान, मुजस्मे, और ये है हैरी पॉटर शिकागो का स्टोर। मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, और मुझे इस व्लॉग के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला हिस्सा आपने देख लिया, दूसरे हिस्से का इंतज़ार कीजिए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए, पार्ट 2 के लिए, अल्लाह हाफिज़।